My video on transportation problem by row minima method। ये फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया हुआ है, हमें उसे रो मिनिमा मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्टली वी चेक कि प्रॉब्लम ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। बैलेंस चेक करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 + 3 + 4 8 हो जाएगा और डिमांड में 4 + 2 + 2 8 हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम बैलेंस प्रॉब्लम है। बैलेंस प्रॉब्लम बाद यहाँ पे देखेंगे हम। अभी रो मिनिमा मेथड सॉल्व करने के लिए पहले हमें फर्स्ट रो है वो चूज़ करनी पड़ेंगी। अब रो कैसे होती है, जो हॉरिजॉन्टल रहता है वो रो होता है। तो अभी ये फर्स्ट रो हो गई है, तो हम पहले फर्स्ट रो में जो मिनिमम क्वांटिटी है, मिनिमम वैल्यू है, वहाँ वो वाली चूज़ करेंगे। तो 30 मिनिमम है। इसमें अलोकेशन करना पड़ता है। तो अलोकेशन करने के लिए सप्लाई और डिमांड में मिनिमम वैल्यू है वो हमें यहाँ पे अलोकेट करनी पड़ती है। तो सप्लाई में 1 है और डिमांड में 2 है। तो ऑब्वियसली 1 ये मिनिमम होता है, तो हम 1 लिख लेंगे। अभी 1 हमने अलोकेट कर लिया है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ 2 - 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे 0 हो गया, इसलिए हम ये फर्स्ट रो है वो कैंसिल कर देंगे। अभी सेकेंड रो चूज़ करेंगे। सेकेंड रो में मिनिमम क्वांटिटी है 45 हमने चूज़ कर ली है। अभी सप्लाई में देखेंगे मिनिमम 3 सप्लाई में देखेंगे 3 है और डिमांड में 1 है, तो मिनिमम 1 है। तो यहाँ पे अलोकेट करेंगे हम 1, तो 3 - 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0। तो ये कॉलम यहाँ पे 0 आया, इसलिए ये कॉलम हम कैंसिल कर लेंगे। अभी सेकेंड रो में जो मिनिमम क्वांटिटी है वो 90 है। तो 90 में सप्लाई में 2 है, डिमांड में 4 है, तो मिनिमम 2 है, इसलिए हम यहाँ पे 2 अलोकेट करेंगे। यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4 - 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे 0 आ गया है, इसलिए हम ये रो कैंसिल कर लेंगे। अभी थर्ड रो में मिनिमम है वो 50 है और 250 है। तो 50 स्मॉल है, मिनिमम है, तो हम इसे चूज़ करेंगे। डिमांड में 2 है और सप्लाई में 4 है, तो मिनिमम 2 है। यहाँ पे हम 2 अलोकेट कर लेंगे। यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4 - 2 2 हो जाएगा। तो अभी ये वाला कॉलम यहाँ पे 0 आया है, इसलिए हम ये वाला कॉलम कैंसिल कर लेंगे। अभी बचा है इस रो में 250 और यहाँ डिमांड भी 2 है और सप्लाई भी 2 है, तो हम अलोकेट कर लेंगे 2 और यहाँ आ जाएगा 0 0। अभी हमें टोटल ये अभी सॉल्व हो गया, तो हमें टोटल कॉस्ट कितनी आई है वो चेक करने के लिए हम लिख लेंगे टोटल कॉस्ट इक्वल टू जो अलोकेशन नंबर है और इस बॉक्स में 30 नंबर है, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 30 × 1 प्लस यहाँ पे 2 × 19 90 प्लस 1 × 45 प्लस 2 × 250 प्लस 2 × 50। यहाँ पे टोटल कॉस्ट आई है 855। प्रॉब्लम इज सॉल्व।